नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 परीक्षा का एग्ज़ाम का डेट आ गया है और इसलिए बहुत सारे सीरियस जो बच्चे हैं एसएससी एमटीएस को लेकर उन्होंने कमेंट किया कि सर आप 2022 से लेकर 2024 तक जितने एमटीएस का पेपर हुआ उन सब के जीके का क्वेश्चन करा दो फटाफट रिवीजन मेथड से, ठीक है। इसलिए मेरे भाई आप लोग के लिए एक रिवीजन सीरीज में लेकर आ गया हूँ जीके का। याद रखिएगा, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल जिसका भी तैयारी करते हैं यह वीडियो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ से रिपीट बार बार प्रश्न किया जाता है एसएससी के द्वारा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और एक एक प्रश्न आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2022 से लेकर 2024 तक एमटीएस ऑफिशियल पेपर हम लोग करने वाले हैं। ऐसे ही आपका जीडी का भी मैं कराऊंगा, जब आपका फॉर्म अभी जीडी का भराएगा उसके बाद मैं उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, बिल्कुल 84 सेट्स हम लोग देखने वाले इस सीरीज में मेरे भाई, और बिल्कुल रिवीजन मेथड से ध्यान रखिएगा। रिवीजन सीरीज है, इसमें कोई डिटेल्स में नहीं बात किया जाएगा, फटाफट आपको क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। देखो, आज इस वीडियो में बात करेंगे 2 तारीख 5वां महीना 2023 का पेपर हुआ था। उसमें 3 सेट हुआ था और एक सेट में 25 प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग को मालूम है। और 25 से अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 75 प्रश्न निकल कर आते हैं। यानी आज के इस वीडियो में 75 प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रत्येक दिन हो सकता है एक दिन में 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो भी मैं प्रोवाइड कर दूं, तो आप लोग तैयार रहिएगा मेरे भाई। नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई। पहले प्रश्न से क्या पूछा गया उससे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा मेरे भाई, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, पल पल का अपडेट आपको वहाँ मिलते रहता है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। करगम लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ऐसा अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा संज्ञेय अपराध। ऐसा अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसके संज्ञेय अपराध बोला जाता है। अगला प्रश्न देखें, सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा शिनजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? तो शिनजियांग चीन में स्थित है। राइट आंसर हमारा चीन होने वाला है। सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा था शिनजियांग, तो राइट आंसर होगा हमारा चीन। अगला प्रश्न देखते हैं, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नस कार्लसन का संबंध शतरंज खेल से है। अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो राइट आंसर होगा भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट आ गई। यानी ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग का जब विकास हुआ तो भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट आई, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो भारत के द्वारा 1982 का एशियाई खेलों की मेजबानी किया गया था। राइट आंसर हमारा भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न, एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा। एस्किमो जो है एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसका संबंध ध्रुवीय क्षेत्र से है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? तो राइट आंसर बंधुता होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो तोसली, उज्जैमिनी, तक्षशिला ये प्रांतीय केंद्र था जब अशोक के अभिलेख की बात किया जाए, लेकिन राइट आंसर होगा इंद्रप्रस्थ की कोई अभिलेख नहीं है मेरे भाई, याद रखिएगा। तो अशोक के अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित में से इंद्रप्रस्थ जो है मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था, ठीक है। कहाँ? मगध में, याद रखिएगा, मगध साम्राज्य में। अगला प्रश्न, विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? राइट आंसर होगा निम्न मध्यम आय वाला देश के अंतर्गत भारत आता है विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार। अगला प्रश्न देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन में आयोजित हुआ? तो बम्बई इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में आयोजित हुआ था। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? सही उत्तर होगा मिश्रित कृषि।
तो मिश्रित कृषि भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा मोपिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोपिन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो कुल जैवमंडल 18 हैं भारत में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति में कॉरपोरेशन टैक्स कितना होता है? तो 15 पैसा का टैक्स लगता है कॉरपोरेशन टैक्स, याद रखेंगे 1 रुपये की प्राप्ति पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की शैलों में से एक नहीं है? तो चुंबकीय शैल जो है इन तीनों में से, चारों में से अलग है। आग्नेय शैल, कैंत्रित शैल और अवसादी शैल 3 प्रकार की शैलों में से एक है, याद रखिएगा। और ये चुंबकीय शैल जो है ये अलग है, भिन्न है। अगला प्रश्न देखें, द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो मिल्खा सिंह राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो चंदेल वंश हो जाएगा राइट आंसर। खजुराहो का मंदिर चंदेल वंश के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, गैर नृत्य राजस्थान के समुदाय द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई भील हो जाएगा। गैर नृत्य राजस्थान में भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता है? तो इसको चौथ बोला जाता है, यानी 100% का 1 भाग, 4 भाग लगाकर 1 भाग, यानी 25% को क्या बोला जाता है? चौथ बोला जाता है मराठों में। ठीक है। अगला प्रश्न, इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था। वह क्या बजाने के लिए जाने जाते थे? तो इलियास खान बजाते थे सितार। तो राइट आंसर होगा सितार, हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर होगा। 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। तो मोहाली में किया गया होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अगस्त 2022 में। तो ये था हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मेरे भाई। कुल 25 प्रश्न देख चुके हैं। अब चलिए सेकंड शिफ्ट के प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के उन्मूलन, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर होगा फिस्कल। ठीक है, फिस्कल आपका राइट आंसर होगा। डिटेल में अगर आपको देखने का मन करता है इन सारे वीडियो को ऑप्शन के साथ जिसमें डिस्कशन किया गया है, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे भाई, जाकर वहां आप लोग आसानी से इन सारे प्रश्नों को देख सकते हैं फुल डिटेल के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये मैं उन बच्चों के लिए लाया जो काफ़ी सीरियस थे, पुराने वीडियोस देख चुके थे डिटेल्स वाला, अब उनको चाहिए फटाफट रिवीजन, तो रिवीजन वो कर रहे हैं। ठीक है। गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर खाली स्थान की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत? तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यसद लेपन में, गैल्वेनीकरण में लोहे के जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते का एक पतली परत चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था? तो इल्तुतमिश, याद रखेंगे इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वाकर कप का संबंध गोल्फ हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? तो विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? तो जोवियन ग्रह हो जाएगा बुध जो है यह नहीं है। बृहस्पति, नेपच्यून, शनि ये तीनों के तीनों आपके जोवियन ग्रह के
ग्रुप में आते हैं। अगला प्रश्न, नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य हो जाएगा गुजरात, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे की वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक नेट जीरो कार्बन इमिटर बनने का योजना है। सही उत्तर होगा 2030, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो भारतीय रेलवे की वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की योजना है। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दिया? लीज ट्रस हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य दिल्ली के किस नगर निगम को एक इकाई में एकीकृत करना है, जिसमें तालमेल और रणनीतिक योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा 3 नगर निगम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है? नई दिल्ली की साक्षरता दर है 88.01%। 88.01% नई दिल्ली की साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने किया था? कलकत्ता 1917, एनी बेसेंट। ठीक है, अगला प्रश्न, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु से। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। डिटेल्स वीडियो जो भी देख रहे हैं बिल्कुल उनको नृत्य, त्यौहार ये सब रटा हुआ होगा मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा अवनी लेखरा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया अवनी लेखरा को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रता ग्राही गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो होता है साबुन में किया जाता है, जो आप लोग ठंडा में लगाते हैं, उस क्रीम में ग्लिसरॉल का इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? विंग्स ऑफ फायर। APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। निम्नलिखित में से कौन भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? तो उत्सव नोक्रेक उत्सव हो जाएगा, मेघालय का फसल कटाई वाला उत्सव नोक्रेम उत्सव हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण दिया गया? वर्ष 1998 में पद्म भूषण दिया गया गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। इनका संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% हो जाएगा, राइट आंसर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, अगला प्रश्न, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? पूरा पाषाण युग, ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे? तो संतूर, याद रखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन था? तो चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। 1922 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है सेकंड शिफ्ट का। इस प्रश्न के बाद हम लोग थर्ड शिफ्ट में चलेंगे 2 मई 2023 के पेपर का। ठीक है, प्रश्न पूछा गया, पटदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा कराया गया? तो राष्ट्रकूट के द्वारा पटदकल जैन मंदिर का निर्माण कराया गया राष्ट्रकूट के द्वारा। तो सेकंड शिफ्ट हमारा यहीं समाप्त होता है। अब चलिए देखते हैं थर्ड शिफ्ट के
प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। थर्ड शिफ्ट का पहला प्रश्न, लखनऊ समझौते पर के बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षर किया गया था लखनऊ समझौता 1916 में। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? सोमनाथ मंदिर, गुजरात राइट आंसर होगा। गजनी के सुल्तान महमूद ने सोमनाथ मंदिर गुजरात पर हमला किया था। अगला प्रश्न, पॉमेल हॉर्स रिंग्स और वाल्टिंग टेबल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो जिम्नास्टिक ये प्लेयर्स हैं, पॉमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स और वाल्टिंग टेबल जो है जिम्नास्टिक से संबंधित है। अगला प्रश्न, द जोया फैक्टर किसके द्वारा लिखित एक उपन्यास है? अनुजा चौहान राइट आंसर होगा। द जोया फैक्टर अनुजा चौहान के द्वारा लिखा गया। इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो अर्थशास्त्र लिखा गया चाणक्य के द्वारा। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF का पूरा रूप हो जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध कर्नाटक से है। नेक्स्ट, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड का नीति पत्र, जिसको वुड्स डिस्पैच के नाम से जानते हैं, किससे संबंधित है? यह एक शिक्षा से संबंधित है। बार बार रिपीट होता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा, पेपर में आएगा जरूर। भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है? तो भारत के जो नेपाल है उत्तर में स्थित है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? तो औरंगजेब के द्वारा प्रयास किया गया था। मुगल सम्राट जो था औरंगजेब, कैलाश के मंदिर को, एलोरा जो मंदिर है उसको तोड़ने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? विसर्प के नाम से इसको जाना जाता है। जो बड़ा बड़ा मोड़ होता है नदी का मुड़ने का, उसको विसर्प के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे कहते हैं, यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। इसका नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है एक हरा वर्णक होता है और यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता? तो 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी या इसके है? तो जमाए। क्या होगा इसका उत्तर? जमाए हो जाएगा। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी जमाए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाले मृणालिनी साराभाई की एक जानी मानी नर्तकी थी। मृणालिनी साराभाई जो है भरतनाट्यम से जुड़ी हैं और बहुत अच्छी नर्तक हैं, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट, जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी किया। क्या शीर्षक था? पेमेंट विजन 2025। पेमेंट विजन शीर्षक के साथ RBI जो है 2022 में एक रिपोर्ट जारी किया था। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न, इस भारतीय संगीत हस्ती को पहचानिए। इनके तत्वाधान में शहनाई एक अनुष्ठानिक वाद्य यंत्र मात्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के रूप में पहचानी जाने लगी। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर इनका मकान पड़ता है मेरे भाई,
तो याद रखिएगा शहनाई वादक कौन हो जाएंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अगला प्रश्न, जॉर्जिया मेलोनी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, तो इटली हो जाएगा राइट आंसर। जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न, टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है, तो टेबल टेनिस जो टेबल पे खेला जाता है इसकी ऊपरी सतह की लंबाई होती है 274 सेंटीमीटर। कितना होता है, 274 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल प्रतिबिंब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है, ज्वार, रागी, बाजरा ये तीनों मोटे अनाज है, गेहूं आपका राइट आंसर होगा, यह मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, किस राष्ट्र की जनसंख्या की कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः के बीच वर्गीकृत किया गया, तो 15 से लेकर 59 वर्ष के बीच के वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु जो कार्य कर सकते हैं 15 से 59, इसको वर्गीकृत किया गया है इतने उम्र के लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है, अनुच्छेद 44 होगा। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में लिखा गया है हमारे संविधान में। नेक्स्ट, हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। तो ये था 2 मई 2023 का 3 शिफ्ट का पेपर, और कितने प्रश्न हम लोग देख लिए, कुल 75 प्रश्न हम लोग देख लिए। तो आशा करते हैं मेरे भाई आप लोग को यह वीडियो ज़बरदस्त लगा होगा। ठीक है, और ज़बरदस्त लगा है तो ज़बरदस्त रूप से शेयर भी करना आपका फ़र्ज बनता है। ठीक है, और आप लोग का अगर रिस्पॉन्स बढ़िया रहा तो मेरे भाई प्रत्येक दिन 2-2 वीडियो मैं करवाने लगूंगा। ठीक है, आप लोग अगर रिस्पांस बढ़िया दोगे तो हमारा भी मन लगेगा मेरे भाई, वीडियो अपलोड करने में बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई। आप लोग को लगता है कि बस बोलना है, नहीं भाई, इतना गर्मी में फैन बंद करके दरवाज़ा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है आप लोग के लिए। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा समझिए और वीडियो को शेयर करें। अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कमेंट्स करेंगे आप लोग, तो ज़रूर वीडियो अपलोड होगा। और मेरे भाई आप लोग के ऊपर है कि आप लोग एक दिन में कितना वीडियो चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।